एक आदमी सिर्फ लेवल 1 का नोब था, लेकिन उसने सीधा लेवल 55 के बॉस को चैलेंज कर दिया। और हैरानी की बात ये कि उसने उसे सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दिया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसके पास दो खतरनाक एबिलिटीज थी। पहली एक ऐसी सीक्रेट बुक थी जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी देती थी। दूसरी एबिलिटी थी सामने वाले का स्टेटस बार देखने की पावर। उसी पावर की वजह से उसने बॉस का असली बफ पकड़ लिया। वो कोई रियल शील्ड नहीं बल्कि इल्यूजन था जो डैमेज लगते ही गायब हो जाता था। ये दोनों ओवरपावर्ड चीट्स उसे एक गोब्लिन से मिले थे। वो उसे रास्ते में अचानक मिली थी। मैं तो ओरिजिनली उसकी हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन उसने इतना क्यूट फेस बनाया कि मैं रुक गया। सच कहूं तो वो दिखने में डरावनी ही थी। फिर भी जब उसने कहा कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है तो मेरा दिल पिघल गया और मैंने हेल्प कर दी। थैंक्स बोलने के लिए उसने मुझे एक अजीब सी गोली दे दी, लेकिन स्टेटस में ये नहीं लिखा था कि खाने के बाद क्या होगा। उसी वक्त न्यूज में बताया जा रहा था कि मॉन्स्टर्स आने के बाद दुनिया भर में टावर जैसे अजीब स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देने लगे हैं। मैं सोच ही रहा था तभी बाहर जोर का एक्सप्लोजन हुआ और अचानक जमीन फटकर एक बड़ा टावर आसमान तक उठ गया। उसे देखकर मुझे लगा दुनिया अब बदलने वाली है, इसलिए मैंने रिस्क लेकर वो गोली खा ली। जैसे ही निकला मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। तभी एक सिस्टम पैनल खुला। उसमें लिखा था कि मुझे सेज स्टेटस बार मिल गया है। ये एबिलिटी करंट सिचुएशन में सर्वाइवल का बेस्ट गाइड देती है। और अगले ही पल एक किताब हवा में बनकर मेरे हाथ में आ गई। किताब में लिखा था कि 15 दिन बाद एपोकलिप्स गेट खुलेगा और मुझे अभी से वर्कआउट शुरू करना चाहिए। मैंने आधा विश्वास और आधा डाउट लेकर जिम ज्वाइन कर लिया। सारी सेविंग्स खर्च करके ट्रेनिंग भी ली। 15वें दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं एक जंगल में खड़ा था और मेरे पास एक पुरानी तलवार पड़ी थी। जैसे ही मैंने तलवार उठाई सिस्टम ने बताया कि मेरी क्लास ड्यूलिस्ट है। साथ ही ढेर सारे ट्यूटोरियल पॉपअप्स आने लगे। मैंने जल्दी से अपना लेवल चेक किया। मैं अभी भी लेवल 1 था और मेरे पास बेसिक सोर्ड स्किल थी। तभी मिशन विंडो खुली। या तो 60 मिनट सर्वाइव करो या एग्जिट ढूंढकर भाग जाओ। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी बुक ने अलग सलाह दी। उसने कहा इन 60 मिनट में ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारो। मैंने सारे विंडोज बंद किए। झाड़ियों में आवाज आई तो अलर्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन पैनल से पता चला ये यूनिकॉर्न बीस्ट नाम का मॉन्स्टर है। पहले वो क्यूट लगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने शार्प क्लॉज और दांत दिखा दिए और सीधा मेरे ऊपर जंप कर गया। अच्छा हुआ मैंने 15 दिन प्रैक्टिस की थी। उसे मारने के बाद पता चला बेसिक स्वॉर्ड स्किल हर बार 2 माना खाती है। मेरे पास कुल 10 माना था, मतलब मैं इसे सिर्फ 4 बार और यूज कर सकता था। इसलिए मैंने नॉर्मल अटैक से काम चलाया। थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन ट्यूटोरियल मॉन्स्टर्स के लिए काफी था। कुछ देर बाद सिस्टम ने बताया मैं लेवल 2 हो गया हूँ। एचपी और माना दोनों फुल हो गए और 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स भी मिले। लेकिन अचानक मेरा लेवल फिर से 1 हो गया और एक नेगेटिव इफेक्ट आया जिसका नाम था वेट ऑफ नॉलेज। उसमें लिखा था सेज स्टेटस की वजह से मेरा लेवल स्लो बढ़ेगा। मैंने सोचा ये कैसा बैड लक है, लेकिन जब स्टेटस दोबारा देखा तो पता चला स्टैट पॉइंट्स अभी भी बचे हुए हैं, मतलब लेवल रीसेट हो रहा है, लेकिन पॉइंट्स कीप हो रहे हैं। ये तो हिडन चीट निकला। मैं एक्साइटेड होकर फिर फार्मिंग करने लगा। फिर से लेवल 2 हुआ, फिर से रीसेट होकर 1, लेकिन स्टैट पॉइंट्स बढ़ते रहे। अब मुझे समझ आ गया मैं अनलिमिटेड पॉइंट्स फार्म कर सकता हूँ। पॉइंट्स स्टैमिना, स्ट्रेंथ, परसेप्शन या एजिलिटी में डाल सकता था। ड्यूलिस्ट के लिए स्ट्रेंथ और एजिलिटी बेस्ट थे, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स परसेप्शन में डाल दिए क्योंकि मॉन्स्टर्स ढूंढना ज्यादा जरूरी था। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे पीछे से डेंजर फील हुआ। सिस्टम ने बताया सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और हिडन मिशन ट्रिगर हो गया है। पीछे मुड़ा तो एक जायंट यूनिकॉर्न रैकून खड़ा था। ये लेवल 2 बॉस था। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और मेरी तरफ दौड़ा। मैं साइड में रोल करके बचा। उसका हॉर्न पत्थर की दीवार में घुस गया। उसकी स्पीड और पावर नॉर्मल मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा थी। वो दोबारा मेरी तरफ झपटा। मैंने खुद को काम रहने को कहा। भले ही लेवल 1 दिख रहा हूं, लेकिन मेरी रियल पावर लगभग लेवल 7 के बराबर थी। मैंने तलवार उठाई और पूरा जोर लगाकर स्लैश मारा। एक ही बार में उसका एचपी बार खाली हो गया। मुझे कॉइन्स और एक्स्ट्रा एक्स दोनों मिले। तभी 60 मिनट पूरे हो गए और मैं टेलीपोर्ट होकर एक बंद हॉल में पहुंच गया। वहां मेरे जैसे और भी लोग खड़े थे। थोड़ी देर बाद स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई। हमें ट्यूटोरियल क्लियर करने की बधाई दी गई और बताया गया ये C2, 5, 6, 7 जोन का सेंट्रल हॉल है। वहां कुल 24 लोग थे। सब डरे हुए थे सिवाय मेरे। तभी एक लड़की ने पूछा ये जगह क्या है, और अचानक एक छोटा सा रैबिट वहां आ गया। उसने कहा ये डूम्सडे टावर है और वो यहाँ का लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम कू है। लोग वापस घर भेजने की डिमांड करने लगे, लेकिन कू ने साफ मना कर दिया। मैंने आगे बढ़कर पूछा अब हमें क्या करना होगा। वो खुश होकर बोला ये बहुत अच्छा सवाल है। उसने कहा हम सबको डेथ गेम खेलनी होगी। पूरी दुनिया के लोग टावर्स में फंसे हैं और ऊपर की मंजिल तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता है, वरना सिर्फ मौत है। उसने ये भी कहा ट्यूटोरियल में कई लोग मर चुके हैं। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे अपने परिवार की चिंता होने लगी। तभी कू ने अजीब सवाल पूछा, क्या कोई उसे मारना चाहता है? उसने कहा वो मरेगा तभी उसकी ड्यूटी खत्म होगी और जो उसे मारेगा उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे ये ट्रैप लगा। वो भले क्यूट दिखता था, लेकिन वो लेवल 55 एडमिनिस्ट्रेटर था। तभी मेरी स्ट्रैटेजी बुक ने मैसेज दिया कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब तक बुक ने मुझे कभी गलत गाइड नहीं किया था, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। मैं आगे बढ़ा और बोला अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूं। मैंने तलवार निकाली और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। अगले ही पल उसने एक आदमी का सिर एक पंच में उड़ा दिया। वो रैबिट अब बिल्कुल अलग रूप में था। सभी लोग शॉक में खड़े रह गए। हॉल में सन्नाटा छा गया और सबको समझ आ गया ये गेम मजाक नहीं है। उस सीन के बाद सब लोग डर के मारे चुप हो गए।
कू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि वो बस रिफ्लेक्स में वार कर बैठा। फिर दोबारा क्यूट रैबिट बनकर बोला, अब कौन उसकी मदद करेगा। लेकिन एक आदमी की मौत देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरे भी पसीने छूट गए। अगर अभी हमला मैंने किया होता तो खत्म मैं ही होता। एक पल को लगा क्या स्ट्रेटेजी बुक ने मुझे धोखा दिया। तभी मेरा सेज स्टेटस अपने आप एक्टिवेट हो गया। मेरे सामने दो नए स्किल्स खुल गए। एक था सेज आई जो दूसरों का स्टेटस दिखाता है। तभी समझ आया कि स्टेटस बार में सिर्फ गाइड ही नहीं और भी पावर्स हैं। मैंने फिर कू की तरफ देखा। अब उसके बारे में ढेर सारी हिडन इन्फो दिख रही थी। सब पढ़कर मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। स्ट्रेटेजी बुक ने सच में मुझे चीट नहीं किया था। मैं आगे बढ़कर बोला, चलो मैं ट्राई करता हूँ। कू ने मुझे देखा और बोला, तुम तो सिर्फ लेवल 1 हो, क्या सच में मेरी ड्यूटी खत्म करोगे? मैंने तलवार निकालते हुए कहा, लेवल मैटर नहीं करता, अगर काम सही है तो बस करना चाहिए। वो हंसकर बोला, ठीक है आओ। एक लड़की चिल्लाई, ये सुसाइड है, रुक जाओ। बाकी लोग भी बोले, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने बस कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने तलवार निकाली, कू फिर से मसल रबिट बनकर मेरी तरफ झपटा। इस बार मैंने डॉज नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी एक बात याद थी। उसने कहा था यहाँ 24 प्लेयर्स हैं, लेकिन मैंने शुरू में 25 गिने थे। मुझे लगा ये स्लिप नहीं हो सकता। उसका पंच सीधा मेरे सिर पर पड़ा। सबने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका हाथ मेरे सिर के आर पार निकल गया। मैं सेफ था। मैंने एक स्लैश मारा और वो 2 टुकड़ों में बंट गया। कू के मरते ही पहले मरा हुआ आदमी भी गायब हो गया। असल में वो भी इल्यूजन था। स्टेटस में साफ लिखा था, वो प्रोटेक्शन है, असली बॉडी नहीं। डैमेज लगते ही खत्म हो जाएगा। नीचे एक हरी मणि गिरी। यूज करने पर एक फ्री स्टैट पॉइंट मिलता था। लोग घेर कर पूछने लगे मुझे कैसे पता चला। मैंने बहाना बना दिया कि मैंने पहले ब्लड को शरीर के पार जाते देखा था। तभी एक रेड हेयर लड़का आगे आया। बोला, ये आइटम मुझे दे दो, तुम्हारे बस की नहीं। कहने लगा, तुम बस लकी थे और लेवल 1 हो, मतलब छिपकर सर्वाइव किए हो। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आया। मैंने वहीं उसके सामने मणि तोड़कर यूज कर ली। वो लड़ने ही वाला था कि अनाउंसमेंट हो गई। सबको स्टार्टिंग गोल्ड मिलने वाला था। मॉन्स्टर किल के हिसाब से एक्स्ट्रा बोनस भी था। अनाउंस हुआ कि इस जोन में सबसे ज्यादा गोल्ड 7400 है। सब हैरान थे। किसी को नहीं पता था वो मैं हूँ। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। गोल्ड से पहले स्टैट्स बढ़ाए। सब एट्रीब्यूट्स 20 तक ले गया। फिर भी 4600 गोल्ड बच गए। वो रेड हेयर जिसका नाम जिन सी लॉन्ग था, अपना गोल्ड देखकर हैरान था। सिर्फ 1300 थे। मैंने 1500 देकर बेसिक सोर्ड स्किल अपग्रेड की और 100 में नए कपड़े भी ले लिए। तभी काई एक शुई मेरे पास आई। पूछा क्या वो मेरे साथ टीम बना सकती है। मैंने उसका स्टेटस देखा, वो हीलर थी। उसके पास 800 गोल्ड थे। मैंने कहा, तुम मुझसे स्ट्रांग हो, फिर क्यों? वो बोली, तुमने जो करेज दिखाया वो इंप्रेसिव था। मैंने कैजुअली पूछा, तुम्हारे पास कितना गोल्ड है? उसने ऑनेस्टली 800 बताया। मैंने पूछा, वर्कआउट करती हो? वो बोली, चलना वर्कआउट माना जाएगा। मैंने कहा, स्टैमिना कम होगा। सजेस्ट किया गोल्ड से स्टैमिना बढ़ाओ। तभी फर्स्ट फ्लोर मिशन अनाउंस हुआ। 3 लोगों की टीम बनानी थी। जिनजून सेओंग ने कहा, पहले क्लास रिवील करें, फिर कॉम्बिनेशन से टीम बनाए। काई ने तुरंत मुझे इन्वाइट किया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हीलर को कौन मना करता है। लेकिन तीसरा मेंबर कोई नहीं बनना चाहता था। सबको मेरा लेवल 1 दिख रहा था। आखिर में रैंडम एलोकेशन हुआ और जिन सी लॉन्ग हमारी टीम में आ गया। भले वो लेवल 4 था, लेकिन एटीट्यूड की वजह से कोई उसे नहीं चाहता था। मिशन था 12 घंटे में डॉग हेड ट्राइब खत्म करना। उनकी लोकेशन मिलते ही जिन बोला वो अकेला संभाल लेगा। मैंने कहा, ये टीम क्वेस्ट है। वो बोला, तुम चुप रहो नूब। काई को भी वो अनरिलायबल लगा। रास्ते में वो इंसेक्ट्स की शिकायत करता रहा। मैं सराउंडिंग्स देख रहा था। पेड़ों पर कुछ अजीब फ्रूट्स दिखे। तभी काई ने पूछा, डॉग हेड स्ट्रांग होंगे क्या? मैंने कहा, शायद यूनिकॉर्न रैकून से भी ज्यादा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर है, मैनेज हो जाएगा। बस केयरलेस नहीं होना चाहिए। जब असली डॉग हेड देखा तो मैं चौंक गया। सॉलिड मसल्स और भारी बॉडी, पहले वाले क्यूट मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग। मैंने काई को रुकने को कहा, लेकिन जिन पहले ही हमला कर चुका था। उसका पंच कोई असर नहीं कर रहा था। वो हाथापाई में उलझ गया। काई भी सपोर्ट देने गई। मैंने देखा जिन की स्ट्रेंथ आउटपुट मैच नहीं कर रही। तभी स्ट्रैटेजी बुक खुली। लिखा था, ये मॉन्स्टर्स पॉइजन से वीक हैं और बिना छेड़े अटैक नहीं करते। मतलब जिन ने खुद मुसीबत बुला ली। उसका स्किल मिस हुआ और पेड़ गिरा। गिरकर एक लेवल 6 डॉग हेड को भी जगा दिया। अब सिचुएशन 2 के खिलाफ 1 हो गई। जिन मुझे बुलाने वाला था, लेकिन मैं पहले ही मूव कर चुका था। एक फ्रूट तोड़ा, तलवार पर उसका जूस लगाया, फिर सेकंड लेवल स्लैश किया। 2 पर्पल कट्स पड़े और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सड़ने लगा। पॉइजन फैलते ही वो फट गया। जिन और काई दोनों शॉक में थे। मैंने और फ्रूट्स तोड़े। ये वही कोल्ड पॉइजन फ्रूट थे जिनका जिक्र गाइड में था। काई को उठाकर पूछा, ठीक हो? वो बार बार थैंक्स बोल रही थी। जिन गुस्से से दांत पीस रहा था। कहने लगा, मैं किल स्टील करता हूं। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। आगे ट्राइब तक पहुंचे। वो फ्रंट में फाइट करता रहा। मैं और काई पॉइजन फ्रूट से आसानी से साफ करते रहे। थोड़ी देर में ढेर सारे गिर गए। जिनको ये देखकर जलन हुई। इसी डिस्ट्रैक्शन में एक डॉग हेड ने उसके सिर पर वार कर दिया। दूसरे ने उसे जमीन पर दबा लिया। अब वो पूरी तरह पैनिक में था। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। अचानक मॉन्स्टर्स रुक गए। उनके शरीर पर पर्पल सोर्ड मार्क्स उभरे और दोनों ब्लास्ट होकर मर गए। मैं उसके सामने हाथ बढ़ाकर खड़ा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कैरिड होने का फीलिंग कैसा है? अब उसकी आंखों में मैं हीरो था और वो रोते हुए मुझे पुकार बैठा।